रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से निकाली गई चंदन यात्रा। ये रथ निर्माण की पहली पूजा होती है। रथ निर्माण शुरू होता है जगन्नाथपुर मंदिर में। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। यही बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। यानी ज्येष्ठ में जो स्नान होगा उसके बाद सीधे महाप्रभु 15 दिन तक अपने भक्तों को दर्शन नहीं देंगे, पूजन नहीं होगा। और फिर आपके 15 जुलाई को नेत्रदान महोत्सव, जिसको हम लोग कहते हैं, जब महाप्रभु भव्य श्रृंगार के साथ वापस लौटेंगे। और 16 जुलाई को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को महाप्रभु जो वचन गुंडीचा को दिए थे, वो गुंडीचा यात्रा हम लोग करेंगे। उसी की शुरुआत आज से 3 महीना पहले से हो जाता है। इसकी विशेषता ये भी है कि जो महाप्रभु जगन्नाथ, अभी हम लोग कहते हैं कि जो द्वापर में कृष्ण थे, कृष्ण का तो शरीर खत्म हो गया था, भस्म हो गया था, लेकिन उनका जो ब्रह्म था, हृदय, जो आज भी है, कहा जाता है कि उनका ब्रह्म इस कलयुग में सबसे बड़े देवता हैं, सबके रोग दोष मुक्त करते हैं, सबको खत्म करते हैं। यानी ज्येष्ठ में जो स्नान होगा उसके बाद सीधे महाप्रभु 15 दिन तक अपने भक्तों को दर्शन नहीं देंगे, पूजन नहीं होगा। और फिर आपके 15 जुलाई को नेत्रदान महोत्सव, जिसको हम लोग कहते हैं, जब महाप्रभु भव्य श्रृंगार के साथ वापस लौटेंगे। और 16 जुलाई को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को महाप्रभु जो वचन गुंडीचा को दिए थे, वो गुंडीचा यात्रा हम लोग करेंगे। उसी की शुरुआत आज से 3 महीना पहले से हो जाता है। इसकी विशेषता ये भी है कि जो महाप्रभु जगन्नाथ, अभी हम लोग कहते हैं कि जो द्वापर में कृष्ण थे, कृष्ण का तो शरीर खत्म हो गया था, भस्म हो गया था, लेकिन उनका जो ब्रह्म था, हृदय, जो आज भी है, कहा जाता है कि उनका ब्रह्म इस कलयुग में सबसे बड़े देवता हैं, सबके रोग दोष मुक्त करते हैं, सबको खत्म करते हैं। यानी ज्येष्ठ में जो रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से निकली है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा क्या है वो भी हम बताएंगे। ये आप देखेंगे तस्वीर जो है, ये चंदन यात्रा कहा जाता है। और जो परंपरा है कि अक्षय तृतीया के दिन से जो है यहाँ जगन्नाथ मंदिर में जो है, परिसर में जो है, वो जो रथ निर्माण कार्य होगा उसकी पूजा की जाती है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये चंदन यात्रा क्या है। ये जो चंदन यात्रा निकला है, इसका क्या महत्व है? आज से महाप्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र स्वामी जो द्वापर में जो राजा इंद्रदमन की जो पत्नी थी गुंडीचा, उनको जो उन्होंने वचन दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ साल में एक बार आएंगे, तो आज से चंदन यात्रा के साथ, उनके रथ निर्माण के साथ, आज से रथ का लकड़ी का पूजा होता है, नए रथ का निर्माण होता है। और नए रथ का इसलिए होता है कि जो भगवान कृष्ण जो थे, जगन्नाथ, जो उन्होंने बोला था कि हे देवी गुंडीचा को कि हम तुम्हारे यहाँ वर्ष में एक बार विराजेंगे, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को। तो उसी की तैयारी हम लोग बैसाख से शुरू कर देते हैं, जिसमें आम की लकड़ी, जामुन का लकड़ी, साल का लकड़ी और नीम के लकड़ी से रथ को निर्माण कराया जाता है। 51 मिट्टी के कलश में औषधीय जल के साथ स्नान कराया जाएगा। और कहा जाता है कि अत्यधिक स्नान के बाद महाप्रभु बीमार पड़ जाते हैं, रोग हो जाता है और 15 दिनों के एकांतवास में चले जाते हैं। पुनः महाप्रभु 15 जुलाई को वापस एकांतवास से बाहर निकलते हैं और दर्शन दीर्घा में महाप्रभु भक्तों के बीच आते हैं। और उस दिन महाप्रभु का भव्य श्रृंगार यानी नेत्रदान महोत्सव होता है। 16 जुलाई को महाप्रभु का भव्य रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा का दिन कौन सा? 16 जुलाई को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को। और घूर्ती रथ यात्रा 25 जुलाई को है, जो शयनी एकादशी का दिन होता है। तो ये पूरी जानकारी दे रहे थे और ये आप समझ सकते हैं आज का दिन बेहद खास है। तो जगन्नाथ स्वामी मंदिर से जो है चंदन यात्रा निकली है और अब जो है इसी लकड़ी की पूजा होगी। और ये वो लकड़ी है जिससे रथ का पुनर्निर्माण होगा। तो ये एक अनोखी परंपरा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ अंजनी कुमार, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।